हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस क्लास में हम फूड इंस्पेक्टर 2017 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें गणित के किस प्रकार के प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन क्या था हम बारी बारी से लेते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है, ए है ये बी है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम। अब 40% कम इसका मतलब क्या होता है? 40% की वैल्यू क्या बताया गया है? 2/5। मतलब ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, तो मैं यहां बी लिखता हूं, यहां ए लिखता हूं। अगर बी 5 रेशियो है तो ए कितना होगा? उससे 2 रेशियो कम होगा, मतलब ये होगा 3। क्लियर है? क्या पूछा गया है? तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी? कितना अधिक है? 2 अधिक है। किसकी ऊंचाई से? ए की ऊंचाई से। तो ए की ऊंचाई से कंपेयर करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम हर में रखते हैं। अब 2/3, अब ये 2/3 क्या बोल सकते हैं हम इसे? 66 2/3%। और यही आपका एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 66 सही 2/3% होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है होगी। एक वर्ग की भुजा, पहले तो मैं क्या करता हूं, एक वर्ग बनाता हूं। एक वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा मतलब कि ऐसा कुछ है कि इस वृत्त के अंदर में ये वर्ग बन रहा है, ये पहले समझिए, ठीक है ना। अब वृत्त का परिमाप, ठीक है ना, उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बोलूं या परिधि बोलूं, एक ही मतलब है। तो यहां पर वृत्त की मैं परिधि कहता हूं। कितना दिया है? 220 सेंटीमीटर दिया है, 220 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। यहां से हमें r मिल जाएगा। निकालना क्या है? उस वर्ग की भुजा, मतलब कि हमें वर्ग की भुजा निकालना है। ये यहां से लेके यहां अगर मैं a मानता हूं तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। सबको मैंने a मान लिया। अब यहाँ पर 2πr, r क्या है? त्रिज्या है। तो मैं यहाँ से केंद्र से किसी एक बिंदु को मिला देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? r कहलाएगा। उसी प्रकार वृत्त की हर त्रिज्या कहने का मतलब वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो ये भी हो जाएगा r। तो यहाँ से यहाँ कंप्लीट कितना हो गया? 2r, ठीक है ना। अब चलिए 2πr बराबर 220 है, तो मैं क्या करता हूँ, r का मान अगर मैं निकालूंगा तो 220/2π करना पड़ेगा। अब पाई का मान सीधे हम रख देते हैं यहाँ पर, कितना? 22/7। तो देखो 22 से 22 गया, ठीक है। कितना बचा? तो ये बचा आपका, मतलब 22 धाम 220, ठीक है। 10/2 और 7 चले जाएगा ऊपर, तो ये 7 2 पंचे 10, 7 पंचे 35 सेंटीमीटर क्या आ चुका है? तो 35 सेंटीमीटर आया है आपका r। अब r अगर 35 है तो ये वाली भुजा, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए। मैं यहां एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ये कुछ इस प्रकार से है, जहां ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? r बराबर 35, तो केंद्र से लेकर के यहां तक की दूरी 35। तो यहाँ टोटल मैं निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2r है। मतलब 35 दूनी कितना हो गया? 70 हो गया। तो ये 70 है और ये है a है, ये भी a है, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। ये हो गया 90 अंश का कोण। जब मैं यहाँ एक समकोण नजर आ रहा है मुझे, कर्ण, लंब, आधार, इस पर एक प्रमेय होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो क्या करूंगा मैं? बस उसी प्रमेय को लगा दो। 70 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस फिर a का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 70 का वर्ग बराबर 2a का वर्ग, ये हो जाएगा। हमें a का मान निकालना है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई से ऐसा कर देते हैं, अगर ये √2 होता फिर ये a का होल स्क्वायर करूंगा, कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब यहां से √2a बराबर क्या बोलूंगा मैं? सीधे सीधे 70 बोलूंगा। ये देख लीजिए,
ए का मान निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ए बराबर 70/2। क्या हमारे ऑप्शन में 70/2 है या इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? 70/2 नहीं है तो कोई बात नहीं, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 35 × 2 कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल कर सकता हूँ, पर क्यों कर रहा हूँ? मुझे √2 नीचे से हटाना है, क्योंकि ऑप्शन में √2 नीचे नहीं ऊपर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया? √2 डिवाइड बाय 70 को मैंने 35 × 2 किया है बस। अब यहाँ 2 को मैं √2 × √2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है ना। सभी को पता होगा अगर √a × √a करता हूँ तो a आता है, ठीक है। तो √2 × √2 बराबर 2। मैंने √2 को विभाजित कर दिया √2 × √2। करनी दो कैंसल आउट हो जाएगा, और 35 √2 ये आपके ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो a का मान क्या हो जाएगा? 35 √2, जो कि है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये हो गया। तो इस प्रकार से दिमाग लगाते हुए क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं पूछा जाता, लगता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन की बात अलग होती है जिसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, जो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, वो इसीलिए पूछे जाते हैं कि आप उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। एग्जामिनेशन जब लिया जाता है तब 30 में से अगर फूड इंस्पेक्टर में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो याद रखिए 20 क्वेश्चन डुएबल होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, ज़्यादा नहीं। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े टाइम टेकिंग होंगे। आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है और कौन सा मुझे टिक मार्क करके बाद के लिए रखना है, मार्क फॉर रिव्यू रखना है और बाद में सॉल्व करना है। ये टाइम मैनेजमेंट सीखिए, जिसके लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में, भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर अवेलेबल है। प्राइस क्या है? 199। और अभी तो रिपब्लिक डे के अवसर पे हमारा एक कूपन भी चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, जहां पर आपको यह सीरीज 20% माइनस में मिल जाएगी, 159 में मिल जाएगी। तो बिल्कुल परचेस कीजिए और टेस्ट देकर के टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है अभी के टाइम पे। बनने वाला क्वेश्चन जब छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इसके बाद अगर आपको कोर्स परचेस करना है, अगर मान लो आपको कंप्लीट कोर्स परचेस करना है, तो ये 2999 में वैसे तो है, लेकिन 20% डिस्काउंट करने के बाद ये आपको लगभग 2399 पड़ जाएगा। मान लो मैथ्स एंड रीजनिंग करना है तो ये 1499 का कोर्स है, लेकिन 20% उसमें डिस्काउंट कर दो तो ये आपको 1199 में मिलेगा। डिस्काउंट कैसे करना है? सिंपल सा प्रोसेस है। कूपन कोड अभी जो हमारा चल रहा है उसका नाम है रिपब्लिक, कैपिटल में रिपब्लिक लिखा होगा कूपन कोड की जगह पर, उसको अप्लाई कीजिए, आपको जो कोर्स है कम हुए प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है ना, इस प्राइस में। उसी प्रकार सीजी का भी एक कोर्स है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जो कि प्राइस है 1499, आपको मिल जाएगा 1199। इंग्लिश का कोर्स है 499 में, 20% माइनस करो 399 में मिल जाएगा। तो ये सभी के सभी कोर्स हैं जो कि 20% माइनस में अभी अवेलेबल हैं। कब तक है? तो ये 28 जनवरी तक है। 28 जनवरी को रात को 11 बजे तक है। तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए, कोर्स परचेस कीजिए, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो जो नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस पर कॉल कीजिए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलो चावल ज़्यादा ₹77 में खरीद पाता है। मतलब 77 रुपये में 3.5 किलो मतलब 3.5 किलो ज़्यादा खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत प्रति किलो क्या होगी? परसेंटेज की क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया है और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही। ये नहीं आएगा तो और क्या आएगा? तो चावल की कीमत में 20%, कीमत में 20% की कमी। अब मैंने कितने बार बता दिया, कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आपको दिखना क्या चाहिए? सीधे फ्रैक्शन वैल्यू दिखना चाहिए। तो कीमत मतलब प्राइस, पहले कितना था? 5 था। क्लियर? एक कम हो गया तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। क्वेश्चन को समझिए। 77 रुपये में 3.5 किलो ज़्यादा ले पाता है, मतलब पैसा वो उतना ही खर्च कर रहा है। पहले भी 77 रुपये ही लेके जाता था, अभी भी 77 रुपये लेके जाता है, लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट है कि 3.5 किलो ज़्यादा ले पाया। क्यों ले पाया? क्योंकि प्राइस में कमी हुई। जब प्राइस में कमी होती तो हम सामान को ज़्यादा ले पाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन को समझने का तरीका ये है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो क्या है? अपरिवर्तित है। ठीक है? खर्च में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो जो मूल्य होता है और जो खपत होता है उसमें कौन सा संबंध होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, व्युत्क्रमानुपाती का। मतलब अगर मूल्य का जो रेशियो मैंने 5 से 4 किया है तो खपत का रेशियो, यहाँ पर खपत का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा।
क्लियर है। रेशियो में पहले वो 4 खरीदता था, अभी 5 खरीद रहा है। तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है रेशियो में? 1 रेशियो ज़्यादा खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो कि कितने किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो 3.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है। क्लियर। रेशियो में 1 रेशियो ज़्यादा खरीद रहा था और चावल किलो में 3.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो 1 रेशियो बराबर 3.5 किलो, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.5 का दुगुना 7, 7 का दुगुना 14। मतलब कि ये एक्चुअल में पहले 14 किलो खरीद पा रहा था और अभी कितना खरीद पा रहा है तो देख लेते हैं। 1 रेशियो बराबर 3.5 किलो, तो 5 रेशियो बराबर तो 3.5 गुणित 5, 5 तिया 15 और 0.5 का 5 से गुणा करूंगा तो 2.5, 17.5। मतलब अभी वो 17.5 केजी खरीद पा रहा है। क्लियर है। हमें क्या बताना है? चावल की मूल कीमत बताना है। मूल कीमत कौन सी है? ये वाला, ठीक है ना। पहले वो 14 किलो, मतलब कि मूल कीमत निकालना है मुझे। वो 14 किलो खरीद रहा था, कितने रुपए में खरीद रहा था? कितने रुपए में खरीद रहा था? कितने रुपए लेके जाता था? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 77 रुपए लेके जाता था। क्लियर है। कभी भी भाव कैसे हम पता लगाते हैं? कितने रुपए पर किलो, कितने रुपए पर किलो, रुपए पर किलो, इसका मतलब क्या है? रुपए पर केजी। तो रुपए आ गया ऊपर, पर केजी मतलब कितने किलो लेता था? पहले 14 किलो लेता था। यही है आपका भाव चावल का। पहले कितना था? 77/14। अब 77/14 को सॉल्व करो, जो भी है आपका आंसर है। तो 14 पंचे 70, ठीक है ना। 7 बचा, फिर 0 लगाया, 14 पंचे 70, 5.5 रुपए पर केजी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट। अगर मान लो इसी में ये बोलता कि बताइए नया मूल्य बताइए। क्या बताइए? नया मूल्य बताइए। तो मैं क्या करता? 77/17.5 कर देता, तो यहां से जो मिलता वो नया मूल्य होता। तो सेम इसी मेथड से हम पुराना मूल्य भी निकाल सकते हैं, नया मूल्य भी निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की कीमत में R% की दर से वृद्धि की गई, नए दाम R% की दर से कम किया गया। अच्छा, किसी वस्तु की कीमत में पहले R% की दर से वृद्धि करते हैं, फिर जो नया दाम बनता है उसमें R% की दर से कम कर देते हैं। यदि नवीनतम कीमत 1 थी तो वस्तु का मूल कीमत बताइए। देखिए मान लेते हैं पहले X थी, ठीक है। अब उसमें क्या किया गया? R% की दर से वृद्धि की गई। R% की दर से वृद्धि की गई तो ये क्या हो जाएगा? 100 + R हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं मान लेता हूं कि पहले 100 था तो थोड़ा सा R% कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं ये कहता हूं अगर कोई वस्तु 100 रुपए में मिल रही है, ठीक है, तो R% की वृद्धि कर दिए, 5% की वृद्धि कर दिए, इसका मतलब अब उसके रेट को 100 के जगह 105 कर दिए, मतलब 105% हम उसमें निकालते थे। अभी क्या करना है हमको पता नहीं है, तो सीधे 100 + R, वृद्धि होने के पश्चात का जो दर होगा वो 100 + R होगा। तो पहले दर R% थी, 100% कितनी R% की वृद्धि कर दिए तो ये हो गया 100 + R। उसके बाद क्या हुआ? नए दाम में R% की दर से कम कर दो। अब ये जो एक नया दाम बन चुका है, इस पर R% की कमी, मतलब कि 100 माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे? 100 - R करना पड़ेगा। और यहाँ फिर से एक बार 100 नीचे करूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो है नवीनतम कीमत 1 रुपये है। तो ये जो पूरी वैल्यू आई है यह पुरानी वैल्यू थी। क्लियर है। यह पुरानी वैल्यू थी। पहले हमने उसमें क्या किए हैं? पहले वस्तु की कीमत में R% बढ़ाए हैं, ठीक है, यहां तक बढ़ा हुआ मूल्य। उसके बाद फिर R% कम भी किए हैं। तो इन पूरी वैल्यू का जो मान है वह कितना है? 1 रुपये है, ठीक है। तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी? मूल कीमत क्या थी? X थी। X का मान निकाल लो। कैसे निकल जाएगा? सिंपल सा है, A + B A - B मतलब कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। 1 2 3 4 0 लगा दो बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर ये चले जाएगा ऊपर 1 2 3 और ये 4 और यह आएगा नीचे, तो ये 1 2 3 4 100 का वर्ग कितना होगा? 10,000 हो जाएगा, -R²। ये हो जाएगा आंसर। कौन सा है ये ऑप्शन? ये है आपका सी।
ठीक है ना, ये सब रुपीज़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1000 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत समझ जाना चाहिए। इसमें निकालना क्या है, तो महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 1001 और 910। अब जब इतने बड़े बड़े अंक आ जाते हैं तो एचसीएफ कैसा निकाला जाए। देखिए एक नया तरीका बताता हूँ। नया तरीका नहीं, बहुत लोगों को पता भी होगा, अच्छा तरीका है। मैं क्या करूँगा, 910 से भाग दूंगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दूंगा मैं। ठीक है, एक है यहाँ पे, तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि एक बार में जाएगा। एक बार में गया 910। ठीक है, कितना बचा, एक में 0 गया 1। अब यहाँ पर 100 में से 91 गया, मतलब कि 9 ही बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भाग देने का तरीका देखिए थोड़ा सा अलग है। इसको वापस मैं यहाँ उतारूँगा, कितना है 910 है, उतार दिया, फिर मैंने भाग दिया, ये पूरी तरीके से कट गया। 91 का अगर मैं 10 से गुणा करूँगा तो 910 आएगा। ठीक है, तो जब मुझे पूरी तरीके से 0 प्राप्त हो जाए, पूरी तरीके से नील प्राप्त हो जाए, यहाँ क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है 10, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैंने भाग दिया अंतिम स्टेप पर, जिससे कि ये पूरा नील हो गया, 0 हो गया। तो वह संख्या क्या है, 91 है। और यही 91 क्या है, इसका एचसीएफ है। आंसर कंप्लीट। कौन सा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था एचसीएफ निकालने का एक और तरीका। जहां बड़े अंक मिल जाएं तो इस प्रोसेस को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 भिन्न ए और बी है। ए भिन्न बी से दुगना है। ए बी से दुगना है, मतलब बी से दुगना है, मतलब कि बी में 2 करूंगा ना। ठीक है ना, ए बी से दुगना है तो बी को मैं दुगना करूंगा तो ए बनेगा। दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है, मतलब कि एक भिन्न ए है, एक भिन्न बी है, दोनों का गुणनफल कितना है, 2/25 है। तो देखो ए की जगह रख दो सीधे सीधे 2b रख दो। 2b² बराबर 2/25, 2 से 2 गया। अब b² बराबर 1/25, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो a का मान निकाल लो। a बराबर क्या है 2b, तो b का मान यहाँ रख दो। a बराबर b बराबर क्या है 1/5 है, 1/5 और 2 तो पहले से था, मतलब कि 2/5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है 854 इंटू 854 इंटू 854 इंटू फिर 854 माइनस 276, इसको 3 बार गुणा है। फिर 854 इंटू 854 प्लस 854 इंटू 276 प्लस 276 इंटू 276, इसका मान निकालना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो किस प्रकार से नजर आएगा ये, a³ माइनस b³ डिवाइड बाय ये a इंटू ए, मतलब कि a² हो जाएगा, और ये a इंटू बी हो जाएगा, प्लस a इंटू बी हो गया, और ये b इंटू बी मतलब b²। हमको पता है a³ माइनस b³। वैसे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसका मान सीधे सीधे क्या होता है, a माइनस बी होता है पूरा सॉल्व करने के बाद। और ये आपको बिल्कुल दिखना चाहिए, सामने दिखना चाहिए कि अगर मान लो इस प्रकार से आपको कुछ भी नज़र आ गया तो a माइनस बी होगा। कैसे होगा, तो ये देखो a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ मतलब कि a माइनस बी फिर a² प्लस b² प्लस ab ये होता है, या फिर इसको ab पहले लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे उससे। ठीक है, a² प्लस ab प्लस b², ये किसका मान है, a³ माइनस b³ का ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। नीचे क्या दिख रहा है आपको, तो नीचे दिख रहा है a² प्लस ab प्लस b²। तो ये पूरा का पूरा कट जाता है, a माइनस बी आ जाता है। लेकिन ये प्रोसेस भी हम क्यों अपनाएं, हमें कुछ पता होना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि ये टाइम सेविंग चीज़ें हैं।
अगर आपको पता है तो क्वेश्चन देख करके डायरेक्टली ऑब्जर्व कीजिएगा, 854 माइनस 276 आंसर देखो, टिक मारो, आगे बढ़ो। वरना आप यही करेंगे कि अगर पहले आप ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ए अलग अगर मान ले, बी अगर मान ले, तो फॉर्मूले को मुझे बताना था कि ये फॉर्मूला कैसे उपयोगी साबित होता है पेपर में, इसलिए मुझे बताना पड़ा, वरना डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है ना। अब a माइनस बी मतलब 854 में 276 माइनस कर लो। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है 854 माइनस 276 मतलब 14 में 6 गया तो 8। तो इकाई अंक ऐसा कौन सा है जहाँ पर 8 है? ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे करो थोड़ा सा। ठीक है, क्या पता 8 सही हो या ना हो, संतुष्टि के लिए करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 14 में 6 गया 8, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी आपको ये नहीं दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो इकाई अंक 8 वाला ही आपका आंसर होगा। फिर भी आगे बढ़ लेते हैं। अभी क्या हो, 14 में 7 गया 7, और ये 6 में फिर 2 गया, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 7 में 2 गया 5, 578 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई का 50% x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% से 30% से। ठीक है ना, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत, ये आपको निकालना है। वाई एक्स का कितना प्रतिशत, देखो कैसे करें, सीधे काटो, परसेंट से परसेंट को काटो, सीधा परसेंट से परसेंट को काटो, 0 से 0 को काटो, क्या बचा 5x माइनस 5y 3x प्लस 3y, 5x माइनस 3x हो जाएगा, तो ये होगा सीधे सीधे 2x, 3y प्लस 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y, 2 से काटो, 2 चौके 8, तो x बराबर 4y, मतलब कि मैं x बटे 4 करूँगा तब जा कर के मुझे y मिलेगा। तो y x का कितना प्रतिशत है, x का 1/4 है, y x का 1/4 है, y प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, हमको फ्रैक्शन वैल्यू में पता है, उसकी परसेंट वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है, 1/4 की 25%, तो y x का 25% है। ऑप्शन कौन सा है, ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एचसीएफ का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एलसीएम पर आधारित। ऐसा ही ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आते गए हैं। अभी पिछला ही जो मैंने सॉल्यूशन दिया था उसमें भी मैंने सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बताया था महिला पर्यवेक्षक के सॉल्यूशन में। 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती है। 48, 72, 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 एक साथ, ये कब 8:20 और 00 सेकंड, चलो ठीक, तो फिर से एक साथ कब बदलेगी, एलसीएम निकालना होता है, इस टाइम में जोड़ देना होता है, सिंपल, ख़त्म कहानी, सिंपल सा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, और एलसीएम निकालने के लिए मैंने बोला हूँ कभी शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, 2 से ही स्टार्ट करना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 36 दूनी 72, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है। 2 12, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 2 छक्के 12, 2 निया 18, और ये 2 इससे तो नहीं कटेगा भैया, 2 तिया 6, 9 और ये 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 निया 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48, 48 गुणित क्या करूँगा 3, तो ये हो जाएगा 50 दिया 150, 6 कम कर दूँ 144, 144 गुणित 3, तो 144 गुणित 3 कितना हो जाएगा देख लो, 100 तिया 300, 40 तिया 120 और 4 तिया 12, मतलब कि 2, 3 और ये 4, 432 सेकंड के बाद बजेगी। अब सेकंड के बाद बजेगी, पहले निकाल लेते हैं, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 432 को 60 से भाग दे करके, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, क्या करूँगा 60 से भाग दे करके, तो 60 और 7 का करूँगा तो 6 7 42, बिल्कुल ठीक है, ये 420, और ये हो जाएगा 2 और 1 12 सेकंड बचेगा, ठीक है ये। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बजेगी, तो इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड ऐड कर दो, तो 8:27 और 12 सेकंड के बाद
वह क्या है, ट्रैफिक सिग्नल वाला जो क्वेश्चन था, एक साथ बदलेगा, ठीक है ना। तो वो एक साथ 8:27 12 घंटे बाद, मतलब ये टोटल, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या था इस क्वेश्चन में बताइए। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो मान ज्ञात करना है 1/b² प्लस c² माइनस a² प्लस 1/c² प्लस a² माइनस b² प्लस 1/a² प्लस b² माइनस c²। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए करना क्या है हमें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये हमें कंडीशन दी गई है। अब मैं a और b और c कुछ मान लेता हूँ ताकि इस पर मैं अगर उस मान को रखूँ तो ये 0 हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, a बराबर मैं 1 मान लिया, b बराबर 1 मान लिया, तो फिर c बराबर क्या करना पड़ेगा, -2 मानना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 + 2 -2 बराबर 0 तब हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसको मानते वक्त बिल्कुल एक सावधानी बरतेंगे, कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं मानना है जो कि आपके ही हर को 0 बना दे। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही उठ कर आने वाला है, कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा का, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ये हर है, कोई भी हर हो, ये पूरा का पूरा 0 हो जाए ऐसी वाली वैल्यू नहीं मानना है। अगर वो 0 हो रहा है तो कुछ और वैल्यू मान लो, ठीक है। आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि 1 -2 ही मानना है, अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। बस ध्यान रखें कि यहाँ पर रखने के बाद वो 0 ना कर दे हर को, ठीक है। चलिए अब इसको मैंने 1 -2 माना, तो देख लेते हैं अगर 0 होगा तो चेंज कर दूंगा वैल्यू। तो a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है -2। तो b बराबर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब c का स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर, -a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस 1/c का स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, -b² मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस 1/a² मतलब कि 1 का स्क्वायर, b² मतलब कि 1 का स्क्वायर, और ये माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार से हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 और ये -1, ठीक है, प्लस ये -2 का ये 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, -1 हो गया, प्लस 1/1 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से +1 -1 +1 -1, यहाँ तो कुछ नहीं, तो सीधे सीधे क्या हो गया ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 -4। अब ये 2 -4 मतलब क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो -2 को मैं क्या करता हूँ, माइनस को इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया -1/4 प्लस 1/4 मतलब कितना 2/4 माइनस 1/2। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना हो गया 1/2 माइनस 1/2, कैंसल आउट 0। तो 0 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, सिंपल सा। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई तो क्षेत्रफल कैसा होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनाए हमने। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, बराबर क्या होता है क्षेत्रफल होता है। सक्सेसिव किस लगा देना है, लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई में 20% की वृद्धि मतलब कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब कि 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। चौड़ाई में क्या किया गया है, देखो चौड़ाई में 20% की कमी, 20% मतलब कि 1/5, तो पहले 5 था, अब कितना हो गया 1 कम होके 4 हो गया। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। क्षेत्रफल पहले 5 पंचे 25 था, अभी कितना हो गया है 6 चौके 24 हो गया है। कितना कम हुआ है, तो 1 कम हुआ है, 25 से 24 हुआ मतलब 1 कम हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस वैल्यू। ये हो जाएगा आपका 25 चौके, मतलब कि 4% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हमने। चलिए आगे नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स प्लस 1 गुणनफल करना है 2x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ऐसे क्वेश्चन को फटाफट करना चाहिए। x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, हो जाएगा। ये x प्लस 1 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 1 बचेगा, नीचे पे x माइनस 2 है, ठीक है। x माइनस 2 गया, x प्लस 1 गया, 2 मल्टीप्लाई होकर इसको 2x कर देगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2x प्लस 4 बराबर ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ था इसमें क्वेश्चन में? कुछ भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन बोलना चाहिए बल्कि, ठीक है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% विद्यार्थी गणित में और 75% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में। मतलब कि देखो इस प्रकार से बनाना है इसको, ये है दोनों में, ठीक है। 75% दोनों में, तो ये है 75% दोनों का। 80% अंग्रेजी, तो ये 80% है अंग्रेजी, और 85% गणित में उत्तीर्ण वाला है, ठीक है ना। ये 85% गणित में, मैथ्स में। और क्या दिया है? 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले ये देखो, इंग्लिश में टोटल है 80 और उस टोटल में ऐसा भी है जो जिसमें मैथ्स वाला भी शामिल है, मतलब कि इसके अंदर वाला पार्ट। तो मैं ये बोल सकता हूँ केवल इंग्लिश में पास होने वाले, केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने होंगे? ये 80 है, ये 75 है, तो ओनली 5% होंगे कि नहीं, जो केवल इंग्लिश में पास होंगे। क्लियर है? केवल मैथ्स में पास होने वाले क्या होंगे? 85 में से 75 माइनस कर दो, 10%, जो केवल मैथ्स में पास होने वाले हैं। इसका मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों में 5%, 10% और 75%, मतलब कि 15%, 5%, 10% और 75%, 75 और 5 80 और 10 90% पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण की बात करें, 10% क्या है? अनुत्तीर्ण। और यही 10% कितना दिया गया है? 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब 10% ही किसके बराबर है? 40 के बराबर है। हमें निकालना क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। हमें 100% चाहिए, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 10% को 100 बनाना है, 10 से गुणा कर दो, ये हो गया 100% बराबर 400। 400 कौन सा है? ऑप्शन डी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, सिंपल सा। आगे नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन की बनावट थी और जो जैसा दिया गया था कि दशमलव है कि पॉइंट है, तो ये बता दूं आपको, ये दशमलव नहीं है, ये गुणा है। ये क्या है? गुणा है। 6n+2 -2 इंटू है ये 6n+1। इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? 6n+1 के फॉर्म में लाते हैं इसको अपन। पहले 6n+1 निकाल लिया मैंने, तो क्या करना पड़ेगा? ये 6 का वर्ग अलग हो जाएगा, तभी तो n+3 होगा। कर सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल। -32 गुणित, इसको ऐसा ही रहने दो, गुणित लिखो, ज़्यादा बेटर है, दशमलव में कंफ्यूज होंगे। और यहाँ पर भी इसको 6n+1 के फॉर्म में लिखूंगा, इस प्रकार से लिखूंगा, तो यहाँ मुझे 6 की घात 1 करना पड़ेगा। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 2 गुणित 6n+1, 6n+1 सबसे कॉमन निकाल के काटो, भगाओ, कॉमन निकालें, 6 छक्के 36 -32, यहाँ पर 6n+1 बाहर निकालें, क्या बचेगा अंदर? 6, और यहाँ क्या बचेगा? 2, इससे उड़ा दो इसको। यहाँ क्या बचेगा? 36 में से 32 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 4 से 4 गया 1, आंसर आ गया 1। ऑप्शन डी 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, आगे क्या है? 893 + 786 का होल स्क्वायर -893 -786 का होल स्क्वायर अपॉन 893 इंटू 786, इसका मान बताना है। तो देखो ए और बी मानो, सबसे बढ़िया, a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। ठीक है, क्या करेंगे? a + b का होल स्क्वायर है
अब ये देखो a का स्क्वायर, पूरे को मान लो p मान लो, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर मतलब क्या होता है, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर मतलब क्या होगा, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, मतलब कि एक बार a प्लस b, एक बार इन दोनों को मैं ऐड करूँगा और एक बार मैं दोनों को माइनस करूँगा। अभी माइनस किया तो ये प्लस हो गया, ठीक है ना, डिवाइड बाय a इंटू बी। क्या हो जाएगा, ये b और से b गया, a से a गया, a और a 2a, b और b 2b अपॉन a इंटू बी। a से a गया, b से b गया, 2 दूनी 4 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ये हो गया। वैसे इसका भी होता है, अगर आपको ये एक्सप्रेशन आपको एक बार नज़र आ जाए तो इसको बिल्कुल देख लेना, आंसर 4 ही आएगा। अगर आपको ऐसा नज़र आ गया तो याद रख पाए तो अच्छी बात है, वरना सॉल्व करके देख लो कितना समय लगना है। तो ये तो हुए आज के क्वेश्चन, जहां हमने फोर्ड इंस्पेक्टर में 2017 के प्रश्न पत्र में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे गणित में, ये हमने सॉल्व किया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 30 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अभी बाकी के जो प्रश्न हैं मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बात और, अगर फोर्ड इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज परचेस करने में कोई भी समस्या है इस नंबर पर कॉल करो। कोर्स परचेस करने में कोई भी समस्या है बिल्कुल कॉल करो, और टेस्ट सीरीज देते रहिए। टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, आपको पता चलेगा किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन करते वक्त पेपर का लेवल बिल्कुल एक्चुअल पेपर के इक्विवेलेंट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।